तो स्टूडेंट्स चलिए अभी हम आगे की कहानी देखेंगे। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन जो है साइकिल उठाई, उसने साइकिल उठाई और वो नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। आर्यन ने क्या किया, उन फोटो को रेडी किया और वो शाम तक घर लौट आया। कनिष्का ने अपने पिता से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। देखो, कनिष्का ने पिताजी को समझाया कि आप तो हमें बता रहे थे कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया यानी शैडो परछाई नहीं होती है, लेकिन हमने तो उनकी फ़ोटो ली है, ज़रा देखिए तो, ये उन्हीं की फ़ोटो है। और ये देखकर मामा जी परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा ही खतरनाक काम था, उन्हें ये सब पसंद नहीं था, लेकिन फ़ोटो देखकर उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी सच्चाई उन्हें पता चली कि अरे ये सब क्या है, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं। यानी मामा जी को लग रहा था कि अभी भी ये भूतों की तस्वीर है, और वे बोलने लगे, क्या वे भी इंसानों के जैसे होते हैं क्या? पर इंसानों जैसे नहीं मामा जी, इंसान ही भूत है, ऐसा आर्यन ने उन्हें समझाया। देखिए ना, इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी छाया भी है, और इनका फोटो भी असल में है। यानी भूत ये जो है ये केवल एक अफवाह है। अफवाह यानी गलतफहमी फैलाई गई है लोगों में, और कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की केवल अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना वहाँ पर रहता, तो ये जो लोग हैं जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये अपना क्रियाकलाप यानी अपना सब ये कार्यभार कैसे चलाते। फिर कुछ रुककर वो बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। और आर्यन ने मामा जी को कहा कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, थाने में चलिए। थानेदार यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने वो फोटो देखते ही कहा कि इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। यानी जो हवेली थी, हवेली में वो कोई भूत वूत नहीं थे। वो कौन थे? जी हाँ, वो डाकू थे। वो डाकुओं का गिरोह था, और उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था लोगों को। आसपास के लोग जो थे वो लूट पाट मचाते थे। राहजनी यानी राह में जाने वाले, रास्ते से जाने वाले लोगों को लूटना, है ना, उनके पैसे हड़प लेना, और हम कहेंगे डकैती करना, ये सब गलत काम ये लोग करते थे। और कई वर्षों से पुलिस जो है उनका पता लगा रही थी, उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। अभी जो है जैसे मानो पुलिस को बहुत ही बड़ी बात हाथ लगी थी। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। चलो, कहाँ है ये, मुझे बताओ, ऐसा उन्होंने आर्यन से पूछा। और फिर आर्यन ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, मैं उनका ठिकाना आपको बताता हूँ। फिर आर्यन उस हवेली के पास पुलिस को लेकर गया। उस रात भूतों के डेरे पर यानी उस हवेली की जगह पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली, और सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी भी इसमें मारे गए और कुछ पकड़े गए, क्योंकि पुलिस ने उस हवेली या उस डेरे पर हमला बोल दिया था। फिर दोनों में काफ़ी झटपट हुई, गोलियों की आवाज़ चली, लेकिन आखिर में वो जो डाकू थे वो हार गए, और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो वो भी चकित रह गए कि अरे बाप रे, ये कौन है। ये असल में कोई भूत नहीं थे, बल्कि ये तो डाकू थे। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए थे। अभी सबको बड़ा ही हौसला मिल गया था। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको
वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। और इस प्रकार जो आर्यन और कनिष्का है उनके बहादुरी के किस्से मालूम पड़े, और जिला कलेक्टर जी ने वो जो एप्लीकेशन है या उनकी बहादुरी का जो ये है उदाहरण है या जो वो बात है वो उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय को पहुंचा दी, और फिर उनका वीरता पुरस्कार से सम्मान किया जाने वाला था। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कही सुनी बातों पर हमने अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। उस बात का कारण या उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है उसको ढूंढना हमारा काम होता है। इसी से हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है और हम सजग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िएगा। थैंक यू, टेक केयर।